जालोर सिरोही के सांसद लूम्बाराम जी चौधरी, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, उसको लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं। जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जो दिल्ली में जाते हैं लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए, और सांसद महोदय के पीए उनको यह कहकर बैरंग लौटा दिया जाता है कि आप हमारे ऑफिस से बाहर जाइए, आपका आधार कार्ड है वो फर्जी है और हम आपको किसी भी परिस्थिति में लोकसभा में की कार्रवाई देखने के लिए आपकी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद में जो व्यक्ति 80 वर्षीय बुजुर्ग वहाँ से उकड़े मन से वापस चलते हैं, और वो गए इस इरादे से थे कि हमने मोदी के नाम पर लूम्बाराम जी को यहाँ से वोट देकर के जिताया था। उसके बावजूद उन्होंने हमारा अपमान करके हमको वापस अपने दर से लौटा दिया और हमारे लोकसभा की कार्रवाई को लेकर के हमारी कोई मदद नहीं की। तो ये अपना आप में बहुत, अगर ये बात सत्य है तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है जो माननीय होकर के, और उनके जो पीए, उनके जो सहायक है, निजी सहायक, उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है। तो वास्तव में वो इस क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो मैं बात करना चाहूँगा उस बुजुर्ग व्यक्ति से। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमलूराम है। अमलूराम मेरा नाम। आपका नाम अमलूराम जी है। अच्छा, आप दिल्ली कब गए थे? मैं गए 8 तारीख को गया था, फिर इनके वहाँ आवास पर 10 तारीख को पहुँचा। 10 पर पहुँचने पर उन लोगों को पूछ, मैंने बोला मेरे को तो लोग उनके घर पहुँचा, बड़े मुश्किल से मैं उनके 302 क्वार्टर पर पहुँचा। फिर वहाँ मिला तो मैंने मेरे आई कार्ड दिया, आधार कार्ड, तो उन्होंने पीओ देख रहे ये तो फर्जी है तुम्हारा आई कार्ड। किसने कहा? और पीओ ने बोला फर्जी है। अच्छा, उसके पीओ ने कहा कि आपका आधार कार्ड फर्जी है। मैंने बोला कि ये 35-40 साल से बना हुआ कैसे फर्जी हो सकता है। हाँ। मेरी थोड़ी बहसबाजी, मैंने कहा कैसे फर्जी हो सकता है। वहाँ एमपी साहब भी आए हुए थे, तो कह साहब कैसे साहब फर्जी है ये सिद्ध करो। तो वो बोले नहीं, आपका फार्म भर के ले आओ, तो 7-8 दिनों से आपका हो जाएगा, वहाँ वेरीफाई होकर आ गया। जो आप जड़ और जाएगा एसपी साहब के पास, एसपी से थाने में भेजेंगे, फिर 7 दिन से या आपकी कार्रवाई होगी। तो साहब मैं जल्दी से करो था, तो 13 को वापस आ जाना। तो मैं 13 तारीख को गया उनके पास क्वार्टर पर लूम्बाराम जी के, वहाँ पिए बैठा था। तो मैं साहब वही हुआ नहीं, अरे क्या भी होने का, आँख निकाली, निकलो निकलो इसके बाद नीचे बैठा था। तो मैं यहाँ से निकल गए। आपको बाहर निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। किसने? पीए ने आपको बाहर निकाला? पीए और उनके सहयोगी था साथ में। हाँ। पर मैंने कहा क्या बोला कि आप यहाँ ऑफिस में नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, फर्जी है आई कार्ड आपका। अच्छा, आधार कार्ड आपका फर्जी है? आधार कार्ड फर्जी है, आधार कार्ड। फिर मैं नीचे जाकर वो खड़े थे जो लेखा जोखा करते बताते एड्रेस, वहाँ गया तो उन्होंने बोला गया, मैंने बोला कि बाड़मेर में एमपी साहब कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोला इसी रोड से आगे नए अपार्टमेंट हुआ है उनके, वहाँ रहते हैं, आप इधर रोड से जाइए और किसी को पूछिए। तो मैं बाड़मेर सांसद के पास पहुँच गया। अच्छा, उसके बाद में आप बाड़मेर सांसद उम्मेदराम जी के पास में गए? हाँ, उनके पीए मिला मेरे को। अच्छा, उसके पीए उनके ऑफिस में गए आप? ऑफिस में गया। फिर उनका पीए ने कहा अभी साहब गए हुए बाद शाम को आप 7 बजे आना, आपको मैं मिला दूँ। तो मैं 13 तारीख को शाम को 7 बजे गया। मैं दाराम बेनीवाल जी से मिला। दाराम जी ने कहा कि भैया आप सोमवार को आ जाना। मैं शुक्र को गया, शनि छुट्टियाँ रहती। मैं सोमवार को गया। एमपी साहब ने
पास बनवाया, आधार कार्ड मैंने कहा उन्होंने फर्जी का, मैंने फर्जी हो गया तो नहीं तो फिर जो आधार कार्ड आपके लुम्बा राम जी के पीए ने फर्जी बताया था, जी वही आधार कार्ड आपने उमेदा राम जी के पीए को बताया? बिल्कुल उनको बताया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? ये कार्ड सही है? बिल्कुल सही है, हाँ आपको सोमवार को बता देंगे, हाँ 16 तारीख को हाँ लोकसभा, हाँ। आप आ जाना। हाँ तो मैं 10 बजे गया तो मेरे को ये पास बना के दिया और आप पीए को साथ में भेजा और मेरे को 10 बजे 10:30 बजे लोकसभा में आने का बोला। और मैं गया, उसी लाइन में लग गया। तो ये आधार को लेकर के उन्होंने बिल्कुल सही बताया गया, मैं भी सही बा, मेरा 78-79 साल की आयु है और मेरा बहुत बड़ा खेद है कि दुम्बाराम के हमारे सांसद सांचौर का तो मैं और अमेदराम बेनीवाल है बाड़मेर के सांसद, उन्होंने को क्या परवाह थी, तो उन्होंने दया देखी कि ये बहुत बड़े बूढ़े आदमी यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो मैं पहुँचा देखने के लिए। नहीं तो आप उसके बाद में फिर लुम्बा राम जी से मिले नहीं थे, ये आपको मिलने नहीं दिया गया? बाहर में कोई मिलने नहीं दिया, मैं गया ही नहीं। मैं कहा ये ऐसी बात करने गए उनके पास। जब आप ऑफिस से बाहर निकाल दिया तो फिर आपका भी आपका भी जमीन इजाजत नहीं दी कि मुझे वापस नहीं जाना है? हाँ नहीं जाना। नहीं, आपने बात जिद तो की होगी ना कि मेरे को लुम्बा राम जी से मिलना है? नहीं पहले कहा तो फिर तो कौन मिलाएगा? मिल नहीं सकते ऐसे बोला? हाँ फिर तो कौन मिलाएगा? मेरी आत्मा भी उनके साथ नहीं रही। अच्छा, मैंने जीता है, बहुत संघर्ष किया, 2.5 लाख से जीता, फिर भी हमारी आत्मा जड़ी तो भगवान देखेंगे इनको और आगे ईश्वर। नहीं तो आपको उन्होंने कितने दिन घूमे? 3-4 दिन घूमे थे आप वहाँ? 4-5 10 को गया, 13 तारीख को सुबह ऐसा बोल के मैं निकल गया वहाँ से। मैं यहाँ बताने वाले है नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर आप उमेदा राम जी के वहाँ चले गए। उमेदा राम जी के पीए ने आपका आधार कार्ड लेकर के और आपको फिर लोकसभा की जो कार्रवाई उसके लिए आपको वहाँ से एप्लीकेशन दिलवा दिया और उसके बाद में आपने फिर उसके आधार पे आपने 16 तारीख को कार्रवाई मेरे को देखी है। अच्छा, लोकसभा के बारे में उमेद राम जी ने भी। अच्छा, साइन अब आप क्या कहना चाहोगे? लुम्बा राम चौधरी आपके अपने यहाँ के सांसद थे और उनके पीए द्वारा आपके साथ में गलत ढंग से व्यवहार किया गया, उमेद राम जी से और के मार्फत आप लोकसभा तो चले गए, किंतु लुम्बा राम जी यहाँ के होने के बावजूद भी आप नहीं जा सके, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपना इतना हमारे एरिया का होने पर भी उन्हें हमारा मान सम्मान, इनको तो हमने मतलब मतदाताओं का मान सम्मान नहीं रखा, किसी का सम्मान नहीं देंगे। आप इसको लेकर नाराजगी है? नाराजगी है, बहुत बड़ा मेरे आत्मा को खेद हुआ। फिर कहा अरे अमेदराम राम जी बेनीवाल तो हमारे यहाँ के सांसद भी नहीं है। उन्होंने कहा कितना उन्होंने उपकार किया है, कितने आदर का सम्मान किया, उसको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। उनको वाही हो ऐसा 1000 किलोमीटर जाकर मैं वहाँ हमारे सांसद के पास गया, मेरी आत्मा को बहुत कठिन दुख हुआ कि ऐसा आदमी हमारे को मिला। मोदी जी ने कैसा सांसद में हमारे बीच में टिकट देकर भेज दिया, हमें बहुत बड़ा जिताया। और वो जो बाड़मेर का MP है उसने दया करके मीडिया आगे तो ये आपका आधार भी सही है, आप भी सही हो, इतने बड़े कभी फर्जी हो ही नहीं सकती, उन्होंने ये बोला। तो हमारे लुम्बा राम जी ऐसे है और उमेद राम जी बेनीवाल ऐसे हैं, इनकी तुलना कीजिए। मन के फेर, कोई डूंगरियाँ, कोई वो कहता है गढ़ तो गढ़ियाँ बाकी है, गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी गढ़ियाँ, वो एक गढ़ है। वो मैं तो उमेद राम जी बेनीवाल सिंह को भाई इतना दिल से कोई हो ही नहीं सकता। हमारा बहुत अपमान हुआ, मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ। 5 दिन घूमा मैं, मेट्रो ट्रेन में घूमता, इधर रिक्शों का किराया देता, 100-50 लेते तो देता, क्या करूँ, मेरे को मिलना है। 1000 किलोमीटर गए तो मिल के आना। इसी से मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ।